आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन किडनी, है ना। किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन किडनी जो होता है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही अंग है ना। किडनी हमारे ह्यूमन में किडनी की संख्या 2 होती है, ठीक है। जो ये साइड जो है लेफ्ट किडनी और ये साइड जो है वो राइट किडनी है। और ये लेफ्ट और राइट किडनी दोनों जो होते हैं किडनी बीम शेप के होते हैं, जैसा कि बीम का सीड होता है उसी तरह का ये आकार का है। और यहाँ पर हम लोग किडनी में अर्थात यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या देखेंगे, पहले हम लोग जानेंगे एक्सक्रीशन क्या है या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो एक्सक्रीशन मीन्स होता है कि जो हमारे बॉडी में अनवांटेड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो बने हैं उस मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर करना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए जो अंग, जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर क्या आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन किडनी। और ह्यूमन किडनी में हम लोग देखें तो ये ह्यूमन किडनी की संख्या 2 होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। मीन्स की किडनी 2 होते हैं। एक आदमी में किडनी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और दोनों का लगभग शेप जो होता है लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये किडनी, ये वाला किडनी इससे हल्का नीचे होता है, हल्का नीचे। इसके कंपेयर किया जाए इससे, इसके कंपेयर में हल्का डाउन होता है। ये डाउन क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में इस साइड जो होता है ये हमारा लीवर होता है और लीवर से हल्का दबा हुआ होता है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि किडनी की संख्या तो 2 होती है। ये वाला जो राइट किडनी होता है लेफ्ट किडनी से हल्का नीचे होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका एनाटॉमी क्या है। तो किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, इसमें जो है सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर अरोटा एरोटरी है। अरोटा एरोटरी जो होता है इससे क्या होता है कि ब्लड इंटर करता है, ठीक है। और इससे जब ब्लड इंटर करता है तो ये राइट किडनी में भी जाएगा और लेफ्ट किडनी में भी जाएगा। और दोनों किडनी में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं। वो फंक्शनिंग के बारे में हम अभी आगे बता रहे हैं। ये फंक्शनिंग में सुनो, ये फंक्शनिंग में क्या होता है कि फंक्शनिंग, आफ्टर फंक्शनिंग ये जो हमारा किडनी वर्क कर लेता है तो वर्क के बाद क्या करता है, यहाँ से यूरिन निर्माण कर लेता है। यूरिन मीन्स मूत्र बना लेता है। और यूरिन जब बनता है तो यूरेटर के माध्यम से हमारा जो यूरिन है जो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। इसी तरह से इस किडनी में भी यूरिन का निर्माण हुआ और इस माध्यम से ये आ जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा रहता है। जब ये ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमारा नर्व पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैला है। हमारे जो नर्व सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने के बाद हम यूरिन को यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से हम लोग बाहर करते हैं। इसमें और क्या देखें, यहाँ पर ये जो इसमें जो इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर कौन सा सिस्टम होता है जिसके कारण हम लोग का यूरिन जो है, यूरिन बाहर बन करके और निकलता है। तो इसके अंदर जो होता है तो इसके अंदर हमारे ये सिस्टम रहता है जो इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और यही नेफ्रॉन जो होता है किडनी के यूनिट और फंक्शनल ये क्या होता है, यूनिट ऑफ किडनी होता है। क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये दोनों किडनी में होते हैं नेफ्रॉन अवेलेबल। तो जब यहाँ से रेनल एरोटा आर्टरी से हमारा ब्लड जब आता है तो ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों किडनी में इंटर करता है। और इसके बाद क्या होता है
कि किडनी में ये नेफ्रॉन लगा हुआ रहता है। सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर एरोटा आर्टरी के माध्यम से जब आता है ब्लड इंटर करता है जब किडनी में, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब ही होता है किडनी, और यहाँ जब इंटर करता है लेफ्ट और राइट दोनों में, तो यही फंक्शनिंग यहाँ नेफ्रॉन के माध्यम से कैसे होता है। नेफ्रॉन कैसे ब्लड को छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनफिल्ट्रेट जो ब्लड है, हमारा जो अनफिल्ट्रेट ब्लड जो है वो यहाँ से जैसे ही आता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस रहता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, जैसे हम लोग जाने थे ह्यूमन हार्ट में जाने थे कि कैपिलरी ट्यूब जाने थे कि नहीं। कैपिलरी ट्यूब का ही जैसा बहुत पतला रहता है यहाँ पर वेन टाइप का, कैपिलरी टाइप का। और वो क्या करता है, जब स्पीड में ब्लड आता है, अनफिल्ट्रेट ब्लड जब आता है, यहाँ से स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहता है और इसमें छन करके बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल यहाँ पर इसमें आ जाता है। इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये बोमेन कैप्सूल जो होता है इसमें अनवांटेड मटेरियल छन किया जाता है, मगर इसमें और बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक चीज होते हैं, जिसकी हमारी नीड होती है बॉडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जब छन के अनवांटेड मटेरियल, कुछ वांटेड मटेरियल भी इसमें आ जाता है। मगर इससे पहले यहाँ देखें कि यहाँ पर जब छानने की क्रिया, फिल्ट्रेशन की क्रिया जब हो जाती है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट ब्लड यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि फिल्ट्रेट ब्लड जो है ये इस माध्यम से फिर ये फिल्ट्रेट ब्लड पूरे बॉडी में ये फिर आगे चला जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो अनफिल्ट्रेट ब्लड में जो अनवांटेड में या अनफिल्ट्रेट जो ब्लड आया, यहाँ पर जो अनवांटेड मटेरियल छन के आ गए, फिल्ट्रेशन होकर आ गए हैं। मगर इसमें हम बताएं, इसमें कुछ ऐसे भी चीज होते हैं, जैसे इसमें वांटेड मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो मटेरियल भी यहाँ जाता है, जिससे यहाँ पर ये ट्यूब, ऐसा ट्यूब होता है जो कि ये जो फिल्ट्रेट ब्लड वाला ये वाला जो वेसल्स है, इसमें जो वांटेड चीज़ है ये वाला में आ जाता है, इससे इसमें इंटर कर जाता है। इसमें इंटर कर जाता है मीन्स कि डबल फिल्ट्रेशन हो गया। इसीलिए इसको यहाँ पर ये वाला जो फिल्ट्रेट ब्लड का जो वेसल्स है ये फिर से एब्जॉर्प्शन करता है। इसीलिए किडनी का जो नेफ्रॉन होता है इसको कहा जाता है कि रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और रीएब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो हुआ वो यूरिन ही बचा, यूरिन यहाँ बन करके और कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। और कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके यहाँ पर फिर कहाँ आ जाता है, यूरेटर के माध्यम से फिर आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर फिर फुल जब हो जाता है तो नर्व सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचता है, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन पहुँचता है तो फिर यूरेथ्रा के माध्यम से हम लोग यूरिन को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इतना ये बेसिक जानकारी हुई। फिर कभी बनाएंगे इसके जो लॉन्ग वीडियो और जिसमें बहुत सारे जानकारी मिलेंगे, तो फिर बाद में इसी चीज़ को दोबारा फिर कभी